नमस्कार, मैं सीमा यादव। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीमा एकेडमी पर। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है ऑक्यूपेशनल थेरेपी यानी कि व्यावसायिक चिकित्सा। तो इसमें हम पढ़ेंगे ये जो पेपर है हमारा, ये पेपर थेरेपेटिक्स है और पेपर 9 है, पेपर नंबर 9 है। और पेपर की जो यूनिट चल रही है वो यूनिट 1 है और यूनिट 1 का 1.3। इसमें हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल थेरेपी यानी व्यावसायिक चिकित्सा क्या होती है। तो पहले सबसे व्यावसायिक चिकित्सा की डेफिनेशन देख लेते हैं। व्यावसायिक चिकित्सा एक ऐसा नियोजन है जो एक ऐसा नियोजन कार्यक्रम है जो दैनिक जीवन के समस्त कार्यों को पूरा करने के लिए शक्ति की क्षमताओं का विकास करता है। ये जो हमारी ऑक्यूपेशनल थेरेपी है यानी व्यावसायिक जो चिकित्सा है वह एक प्रकार का ऐसा नियोजन कार्यक्रम है जो हमारे दैनिक जीवन के समस्त कार्यों को करने के लिए हमें शक्ति क्षमताओं का विकास करता है। जैसे दैनिक जीवन यानी डेली लिविंग में हम जो कार्य करते हैं, जैसे हम खाना बना रहे हैं या फिर छोटे जैसे बौद्धिक अक्षम बच्चे, उनको हम लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपी के माध्यम से मतलब जितने भी कार्य घर के जितने भी कार्य हो सकते हैं, बाहर का सामान लाना, और जैसे कभी कभी गोल सेलेक्ट किए जाते हैं कि बच्चे को दाल चावल खाना सिखाना, तो वो चीज़ हम क्या कर सकते हैं दैनिक जीवन में भी मतलब दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे रोज डेली बच्चे को खिला रहे हैं तो बच्चा कभी 1-2 दिन हम उसको खिलाते हैं, फिर क्या करता है धीरे धीरे बच्चा अपने हाथ से चम्मच पकड़ना सीखता है, फिर चम्मच से खाएगा, फिर 1-2 बार उससे गिरेगा या फिर 4-5 बार भी गिर सकता है। उसके बाद धीरे धीरे उसकी हैबिट पड़ जाएगी। तो कुछ गोल्स ऐसे हैं जिन्हें हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी के माध्यम से सिखा सकते हैं। तो ये था हमारा ऑक्यूपेशनल थेरेपी का छोटा सा अर्थ। अब इसके क्षेत्र क्या क्या हैं, इसके जो क्षेत्र है ऑक्यूपेशनल थेरेपी के वो देखते हैं। पहला नंबर 1 है हॉस्पिटल यानी अस्पताल। और दूसरा है हमारा शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र। नेक्स्ट है हमारा रिहैबिलिटेशन सेंटर, पुनर्वास केंद्र। और लास्ट है हमारा विशेष विद्यालय यानी स्पेशल स्कूल, विशेष विद्यालय। ऑक्यूपेशनल थेरेपी कहाँ कहाँ दी जा सकती है या फिर कहाँ सिखाई जा सकती है। तो और पहला नंबर तो हमारा होम हो गया है यानी घर, ठीक है। पहले नंबर पे तो हम घर पे भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी के माध्यम से जैसे बच्चे को दैनिक जीवन में कार्य करके कुछ भी काम करना है, जैसे दाल चावल खाना है, फिर सुई में धागा डालना, कुछ गोल्स ऐसे हैं जिन्हें हम बच्चों को घर पे सिखा सकते हैं। तो पहले सबसे इसका क्षेत्र जो होगा वो हमारा होम होगा, और सेकेंड है अस्पताल, और तीसरा है शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र, और हमारा चौथा है पुनर्वास केंद्र, और लास्ट यानी 5वां है हमारा स्पेशल स्कूल। स्पेशल स्कूल्स में भी हम बच्चों को ऑक्यूपेशनल थेरेपी दे सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा चिल्ड्रन हु नीड ओटी, यानी जो ओटी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी है वो किन किन बच्चों को मतलब क्या कौन से बच्चों को उनकी ज़रूरत होती है। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक। अब बढ़ते हैं चिल्ड्रन हु नीड्स ओटी की ओर। टॉपिक क्या है, चिल्ड्रेन हु नीड ओटी। चिल्ड्रेन हु नीड ओटी, ठीक है।
ओटी का फुल फॉर्म भी आ जाए, अगर एमसीक्यू में पूछ देता है कि ओटी का पूरा नाम क्या है, ओटी मतलब क्या होता है, ओटी का फुल फॉर्म, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये एमसीक्यू में अक्सर पूछा जा सकता है। ठीक है, पहला है हमारा जन्म की चोटें या जन्म दोष। पहला क्या है, जन्म की चोटें, जन्म की चोटें या जन्म दोष, या जन्म दोष। कभी कभी क्या होता है, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को कोई चोट लग गई हो, और या फिर उसके जब वो पैदा हुआ हो तभी से ही ऐसा रहा हो, तो ऐसे बच्चों को क्या होता है, ओटी की जरूरत होती है। नेक्स्ट है हमारा दर्दनाक चोटें। दर्दनाक चोटें यानी बच्चे को जो पहले बचपन में चोट लगी थी वो ज्यादा गंभीर थी, बहुत ज्यादा दर्दनाक थी, ऐसे था, दर्दनाक चोटें। नेक्स्ट है हमारा टूटी हुई हड्डियां। अगर बच्चे की हड्डी टूटी हुई है तो उन्हें भी ओटी की जरूरत होती है, टूटी हुई हड्डियां। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा स्पाइना बिफिडा। स्पाइना बिफिडा। और नेक्स्ट है हमारा हाथ की गंभीर चोट। हाथ की गंभीर चोट, क्या पता कभी बचपन में उसका कहीं से गिर गया हो तो उसके हैंड पर कोई चोट आ गई हो, या फिर जब बच्चे बड़े भी हो जाते हैं तब भी उनको हैंड में प्रॉब्लम हो जाती है, हैंड टूट जाता है, हैंड में मोच आ जाती है, उन्हें क्या होता है, ओटी की जरूरत होती है, यानी ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जरूरत होती है। नेक्स्ट है हमारा व्यवहार संबंधी विकार। व्यवहार संबंधी यानी है बिहेवियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। और नेक्स्ट है हमारा सीखने की समस्या। सीखने की समस्या, बच्चे को कोई भी कार्य सीखने में, कोई भी वर्क सीखने में अगर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा हो, उसे दिक्कत हो रही हो, तो हम उसे क्या करते हैं, ओटी की सहायता से बच्चों को सिखाते हैं, यानी ऑक्यूपेशनल थेरेपी की सहायता से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। तो क्या था हमारा चिल्ड्रन हु नीड्स ओटी। चिल्ड्रन हु नीड्स ओटी में था, पहला है हमारा जन्म की चोटें या जन्म दोष। जन्म की चोटें या जन्म दोष। नेक्स्ट है हमारा दर्दनाक चोटें, और तीसरा है हमारा टूटी हुई हड्डियां, और चौथा है स्पाइना बिफिडा, और नेक्स्ट है हाथ की गंभीर चोट और व्यवहार संबंधी, और लास्ट है हमारा सीखने की समस्या। बच्चे को सीखने में कोई दिक्कत हो रही हो तो उसको हम क्या दे सकते हैं, ओटी यानी ऑक्यूपेशनल थेरेपी दे सकते हैं। अब हम देखते हैं ओटी का प्रमुख उद्देश्य क्या है। क्या है ओटी का उद्देश्य। ओटी का उद्देश्य या दिव्यांग बच्चों का शैक्षणिक सेटिंग सहित उनकी दैनिक गतिविधियां। ठीक है, देख लेते हैं इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसका हमारा पहला उद्देश्य है संवेदी प्रसंस्करण में वृद्धि। क्या है हमारा, संवेदी प्रसंस्करण में वृद्धि। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य हमारी यानी ऑक्यूपेशनल जो थेरेपी है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, संवेदी प्रसंस्करण में वृद्धि। नेक्स्ट है हमारा सीखने के माहौल को अपनाना। बच्चा किस माहौल में सीख रहा है उस माहौल को हमें अपनाना है। सीखने के माहौल को अपनाना, ये जो सीखने के माहौल पर अपनाना ये डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर। जैसे कोई विशेष स्कूल है यानी स्पेशल स्कूल है तो वहाँ बच्चों को घर से अलग माहौल में सिखाया जाता है, तो उस माहौल को क्या होता है, पेरेंट्स को भी और बच्चे को भी दोनों को अपनाना होता है। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता और भागीदारी। थर्ड है हमारा स्वतंत्रता और भागीदारी को बढ़ावा देना, और भागीदारी को बढ़ावा देना। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा
स्वनियम सुधार, स्वनियमन सुधार, स्वनियमन सुधार। यानी बच्चे को खुद से भी थोड़े बहुत सुधार करने या फिर पेरेंट्स को भी अपने बच्चे के साथ रखकर थोड़ा बहुत सुधार उसमें लाने की कोशिश करनी है। क्या था ओटी का उद्देश्य? ओटी का उद्देश्य या दिव्यांग बच्चों का शैक्षणिक सेटिंग सहित उनकी दैनिक गतिविधियां। तो उनकी में पहला है संवेदी प्रसंस्करण में वृद्धि, यानी बच्चे की हर एक प्रसंस्करण में क्या करना है, वृद्धि होनी चाहिए। दूसरा है हमारा सीखने के माहौल को अपनाना। बच्चा किस माहौल में सीख रहा है या फिर बच्चे को विशेष स्कूल में ले जा रहे हैं तो वहाँ पे जो माहौल है वो घर से डिफरेंट मिल रहा है, तो उस माहौल को पेरेंट्स और बच्चे को दोनों को अपनाना है। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता और भागीदारी को बढ़ावा देना, बच्चे को इंडिपेंडेंस रखना है। और नेक्स्ट है हमारा चौथा स्वनियमन सुधार, बच्चे को खुद से भी अगर वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो क्या करना है, हमें थोड़ा थोड़ा उसको मतलब पेरेंट्स को भी अपना भी सहयोग देना, और बच्चा तो थोड़ा बहुत देगा ही तभी हो पाएगा, वरना फिर ऐसे सुधार नहीं किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें थी हमारी ओटी में। अब नेक्स्ट है हमारा ओटी इन क्लासरूम, यानी ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्लासरूम में कैसी होनी चाहिए। ओटी इन क्लासरूम, ठीक है, क्या है ओटी इन क्लासरूम, ठीक है, ओटी इन क्लासरूम। पहला है हमारा संवेदी एकीकरण चिकित्सा, संवेदी एकीकरण चिकित्सा। संवेदी एकीकरण चिकित्सा में क्या होता है, इसमें बच्चों को संवेदी की विभिन्न जानकारियां विभिन्न प्रकार की जानकारियां देने में क्या करती है, मदद करती है। यह चिकित्सा एक प्रकार की ओटी भी है, यानी यह चिकित्सा जो है हमारी संवेदी एकीकरण चिकित्सा, ये एक प्रकार की ऑक्यूपेशनल थेरेपी है जो बच्चों को संवेदी जानकारी देने में क्या करती है, हमारी सहायता करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फाइन मोटर, फाइन मोटर, फाइन मोटर। फाइन मोटर क्या होता है, यह एक प्रकार की मोटर स्किल है जिसमें उंगलियों की छोटी छोटी हरकतों को संदर्भित किया जाता है। ठीक है, जैसे छोटी छोटी उंगलियों की सहायता से जो हमारा जो फाइन मोटर है, इसमें हम क्या करते हैं, उंगलियों, यह एक प्रकार की स्किल है, मोटर स्किल। तो इसकी सहायता से, उंगलियों की सहायता से जब जो वर्क करते हैं उन पर हमें क्या मिलता है, थोड़ी सहायता मिलती है। जैसे हम हैंड से लिखते हैं तो क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे पेंसिल को पकड़ते हैं तो हमको उन्हें पेंसिल सही से पकड़ाना सिखाया जाता है इसे फाइन मोटर से। नेक्स्ट है हमारा ग्रॉस मोटर, ग्रॉस मोटर, ठीक है। और दूसरा है, चौथा है हमारा सामाजिक कौशल, यानी सोशल स्किल, सामाजिक कौशल। ठीक है, ये था हमारा ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए, अगर जैसे कोई क्या ले लेते हैं, हाँ, अगर लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, जैसे बच्चा दिव्यांग है, तो उसके लिए हमें बहुत सारी देखभाल करनी होती है, बहुत सारे नियमों को लागू करना होता है। कैसे, अगर बच्चा दिव्यांग है तो उसके लिए अगर जो दरवाज़ा होना चाहिए वो ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, जिससे थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, जिससे उनकी जो व्हील चेयर है वो अच्छे से जा सके। ठीक है, और सुई में धागा डालने के लिए एक पर्सन भी उनके साथ होना चाहिए। ऐसी जो क्रियाकलाप है, कुछ ऐसे हमारे घर के यूजेस हैं उसमें, जिसमें बच्चे कितने भी बड़े हो जाए उनको हेल्प की ज़रूरत होती ही होती है। तो क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमारी साड़ियाँ जो होनी चाहिए, जैसे लेडीज़ अगर दिव्यांग है, कोई लेडीज़ दिव्यांग है तो उसकी जो साड़ियाँ होनी चाहिए वो पहले से सिली हुई होनी चाहिए। लड़कियों के कपड़े में हुक नहीं होने चाहिए, जैसे उनको बंद करना, हैंड में अगर प्रॉब्लम है तो आप हुक कैसे बंद कर पाओगे, हुक या बटन व्हाटएवर, ठीक है, जो भी है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बंद नहीं कर सकते हैं। और हमें मोटी जो है ब्रश जो है वो मोटी, ब्रश का जो पकड़ने वाला होना चाहिए वो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। ठीक है, ऐसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए जो बच्चे ओटी, हमें इसलिए ओटी का ये सब ब्रश करना, ये सब हमारा ओटी में ही आ रहा है। ठीक है, ओटी मतलब ऑक्यूपेशनल थेरेपी में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिए सीमा एकेडमी के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कोई भी डाउट्स हो तो हमसे क्लियर करिएगा, और ये आप लोग अच्छे से देखिएगा, और कोई भी डाउट्स हो तो फिर से पूछिएगा। थैंक यू।